बच्चों देखो ये डायग्राम तो इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि डायग्राम जब आप बना कर देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि चल क्या रहा है। ठीक है ना? देखो, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा और डायग्राम भी आपको मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है ना? देखिए आपकी बुक से मैं हिंट ले ले रहा हूं, ठीक है, और डायग्राम मैं बना के दिखा रहा हूं। कह रहा है एल एम एन आर 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा, ये आपको एक लाइन एल दे के रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक, लाइन एल है ये बच्चों, क्या है? लाइन एल है। दिस लाइन एल, लाइन एम एंड लाइन एन आर पैरेलल लाइंस। फिर एक लाइन ये आपको देके रखा हुआ है इस तरीके से, लाइन एम। ओके, और एक लाइन आपको देके रखी हुई है बच्चों, लाइन एन, ये इस तरीके से। ठीक है ना? ये क्या है? आपकी लाइन एन है। एल एम एन तीनों क्या है? आपकी पैरेलल है। लाइन एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। ठीक, तीनों लाइन आपकी पैरेलल है। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी एन क्यू सच दैट, मतलब ध्यान देना जरा, ये ऐसे करके पी जा रही है और ऐसे करके लाइन क्यू जा रही है। ये पी है आपकी, ये क्या है? लाइन पी है। ठीक, और ये लाइन क्यू है। ठीक है ना? देखिए, ये लाइन पी है और ये लाइन क्यू है। करेक्ट, दीज टू लाइंस इंटरसेक्टेड। कह रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन पी है और क्यू, ये इंटरसेक्ट कर रही किसको? एल को, एम को, एन को इंटरसेक्ट कर रही। कहां कहां इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट ए पर, बुक में देख लीजिएगा, पॉइंट बी पर, ये वाला पॉइंट ए, ये बी है, और ये है आपका क्या? पॉइंट सी। ठीक, उसके बाद ये वाला है पॉइंट डी बच्चों, फिर ये वाला ई है और ये वाला एफ है। ठीक है ना? और उसने बोला बच्चों इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है सच दैट, सुन लो ध्यान से, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी बी सी ऑन पी, मतलब बी सी, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी ऑन पी, मतलब ये लाइन पी पे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब पता है? ये ए बी को इंटरसेप्ट बोल रहा है और बी सी को इंटरसेप्ट बोल रहा है। बात समझ रहे हो? यानी कि ए बी और बी सी इंटरसेप्ट हैं। इंटरसेप्ट मतलब जो पार्ट ऐसा अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है। लाइन एल और एम के अंदर इंटरसेप्ट कितना है? ए बी। लाइन एम और एन के अंदर इंटरसेप्ट कितना है? बी सी। और ये इक्वल है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन कह रहा है ए बी एन बी सी, पढ़ लो। कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एन बी सी, इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एन बी सी का मतलब ए बी बी सी के इक्वल है। तो ए बी की लेंथ बी सी के इक्वल दिया है क्वेश्चन में। कह रहा है कि कह रहा है कि शो दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन डीई, सॉरी इक्वल इंटरसेप्ट डीई एन ई एफ ऑन क्यू ऑल्सो। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये जो क्यू एल एम एन लाइन पे जो इंटरसेप्ट बनाता है, क्या डीई और ई एफ ये आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? डीई का लेंथ ई एफ के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। डीई इज इक्वल्स टू ई एफ आपको प्रूफ करना है। बात समझ रहे हो? क्या दिया हुआ है? ए बी बी सी के इक्वल है, ये दिया हुआ है, और डीई ई एफ के इक्वल है, ये बात आपको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ठीक है ना? ओके, तो किस तरीके से इसको हम करेंगे? ठीक है, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक, हम इसमें क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो कि आपकी बुक में पहले ही दिया हुआ है। हम क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से सुनिए, हम ए को एफ से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए एफ। ए को एफ से ज्वाइन कर दीजिए। ये ए को एफ से ज्वाइन करोगे और ये बीई को जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये बीई को, ये वाला पॉइंट कौन सा है? जी, जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो बात को?
ठीक, तो बस लगा दो आप। अब बताओ ट्राइंगल ए सी एफ में, इन ट्राइंगल ए सी एफ, बताओ भाई, ध्यान से चेक करो, ए सी एफ ट्राइंगल दिखा कि नहीं दिखा, बताओ। ट्राइंगल ए सी एफ दिखा कि नहीं दिखा, सही है। तो ए सी एफ में बी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। क्यों, हाँ भाई बताइए, ये बी ए सी का मिड पॉइंट क्यों है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यों, क्योंकि ए बी का लेंथ और बी सी इक्वल है, चेक कर लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये गिवन है, ए बी बी सी के इक्वल है, चेक कर लो, ए बी का लेंथ और बी सी का लेंथ आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल गिवन है, ठीक। और है ना, बात समझ रहे हो, और सुनो, लाइन एम किसके पैरेलल थी, लाइन एन के, तो एम का पार्ट बीजी जो है, भाई लाइन एम किसके पैरेलल है, एन के, तो एम का जो पार्ट है बीजी, बीजी किसके पैरेलल होगा, सी एफ के, तो बीजी पैरेलल क्या हो जाएगा, सी एफ, सही है। तो बताओ क्या लग जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, क्यों भाई, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल ए सी एफ में क्या हुआ, ध्यान से चेक करो, इस ट्राइंगल में, इसमें इसमें क्या हो गया बताओ, इसमें क्या हो गया, बी मिड पॉइंट हो गया एसी का, और बीजी किसके पैरेलल है, सीएफ के, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से जी पक्का क्या होगा, एएफ का मिड पॉइंट, है ना। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ, ऑफ एफ, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एजी की लेंथ और जीएफ या एफजी जो बोलना है बोल दो, तो एजी की लेंथ और एफजी की लेंथ ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने एजी की लेंथ और जीएफ की लेंथ या एफजी की लेंथ, ये इंटरसेप्ट हमने एजी और जीएफ आपस में इक्वल प्रूफ कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं पहले तो, अभी अभी आपने देखा है एजी का लेंथ जीएफ के इक्वल आपने कर दिया, अब बताओ, अब आप ट्राइंगल ए डी एफ ले लो, क्या ले लो, ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से चेक करना, ट्राइंगल ए डी एफ ले लो, ये बड़ा वाला ब्लू कलर से जो मैं कर रहा हूं अंडरलाइन, ठीक। तो ये जो ट्राइंगल है बच्चों ए डी एफ में, इन ट्राइंगल ए डी एफ, ठीक है, ध्यान से चेक करिएगा, अभी अभी आपने क्या प्रूफ किया है, एजी का लेंथ एफ जी के इक्वल है, यानी कि जी किसका मिड पॉइंट है, ये जी किसका मिड पॉइंट है, एफ का, तो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ, ध्यान से चेक करिएगा जरा, ठीक, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ, करेक्ट, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ, ओके, ये आपने अभी प्रूफ किया। और सुनो, क्योंकि लाइन एल किसके पैरेलल थी, एम के, तो एल का जो पोर्शन है एडी और जीई भी आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि जीई पैरेलल एडी हो गया। अब बताओ जरा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम फिर से लग जाएगी भाई, ट्राइंगल बस पहले ऐसे था, अब उल्टा ट्राइंगल हो गया, ऐसे हो गया, जी मिड पॉइंट हो गया एएफ का, और जीई पैरेलल क्या है, एडी, तो पक्का कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीएफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, ठीक। सो जीई पैरेलल एडी, ठीक, तो बाय कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना,
बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा बताइए, ये जो जीई है ये एडी के पैरेलल हो जाएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ई मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीएफ। ठीक, तो कहने का ये मतलब है अगर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीएफ तो क्या बोल सकते हो आप, डीई और एफ ई आपस में इक्वल है। यही लेके आना था, क्या प्रूफ करना था, डीई और ईएफ का लेंथ इक्वल, डीई और ईएफ का लेंथ आपस में इक्वल है। ईएफ बोलो, जो बोलना है बोल दो, डीई इज इक्वल्स टू ईएफ, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम इस सवाल को हैंडल करेंगे, ठीक है ना।